हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी वर्गोस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो वर्गो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहले हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस वक्त है। ए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन की तरफ से कम एफर्ट है। तो ये क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जो काफ़ी स्टैगनेंट हो चुकी है, कुछ मूवमेंट नहीं है, या फिर ये एक इम्बैलेंस सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही शायद आप दोनों में से किसी एक पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि आप दोनों ने जल्दबाजी की, बिना कुछ सोचे समझे आप दोनों बहुत जल्दी कमिट आपने कर लिया एक दूसरे से। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि कोई एक पर्सन, आप में से किसी एक पर्सन को ऐसा लगता होगा कि वो दूसरे पर्सन इमेच्योर है, बहुत कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पल्सिव एनर्जी भी दिख रही है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। शायद आप दोनों के बीच में हाल ही में कोई झगड़ा हुआ हो, या कोई तू मैं हुई हो, या कोई बातचीत पर लाइक आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो। तो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है इस वक्त वर्गो? आपकी फीलिंग्स है हायरोफांट रिवर्स में। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए? स्ट्रेंथ है रिवर्स में। तो ये पर्सन देखिए लियो एनर्जी है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए ये पर्सन या तो डर रहे हैं या कमिटमेंट नहीं करना चाहते। ये पर्सन को अपनी इनर स्ट्रेंथ टैप करने की ज़रूरत है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। ये पर्सन जो दिखाते हैं वो वैसे है नहीं। और आप थोड़े से मतलब ट्रेडिशनल आइडियाज़ आपके हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आप शायद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, मगर ये पर्सन जो है शायद आपकी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाते। वो शायद कुछ अलग विचार के हैं, तो शायद वो कमिटमेंट में बिलीव नहीं करते। तो ये थोड़ा सा मैं देख रही हूँ एक डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये हायरोफांट रिवर्स में क्यों है। टेम्परेंस यहाँ पे दिख रहा है, अपराइट सैजिटेरियस एनर्जी। तो आप हील करना चाहते हैं वर्गो, आप इस इशू को सॉर्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए। आप चाहते हो कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पर आए, मगर वो नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आपने शायद अपनी एनर्जी थोड़ी सी विड्रॉ कर ली है इस पर्सन से। इस पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेंथ रिवर्स क्यों है? क्योंकि देखिए ये पर्सन बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या ये पर्सन को वो बिलीफ नहीं है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। शायद ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में मानते ही नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। यहाँ पे स्टार है जो एक्वेरियस एनर्जी है। तो देखिए आप चाहते हो कि जो भी आप करें इस पर्सन के साथ करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो वर्गो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक पर्सन की। वैसे अगर आप आप अपने आप में ही खुश हो, वैसे बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, मगर एक सोलमेट होने से भी आप आपको ऐसा लगता है कि सोलमेट हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ हो, एक सोलमेट हो आपके लाइफ में, मगर कोई होगा तो अच्छी बात है। मतलब आप न्यूट्रल हो। मगर ये पर्सन की जो सोच है, ये पर्सन की सोच थोड़ी सी अलग है। वर्गो रिवर्स। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद
आप उतने समझदार नहीं हो, आपको वो समझ नहीं है शायद रिलेशनशिप्स के बारे में, या फिर इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है या एक्सपीरियंस की है रिलेशनशिप के मामले में जहाँ पे वो अच्छी एक्सपीरियंसेस नहीं थी। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ये पर्सन क्यों एलर्जिक है कमिटमेंट से। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिक्लूसिव एनर्जी में है, अपने फीलिंग्स अपने तक ही रखते हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे, और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी में भी है। तो चलिए देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप्स, तो देखिए आपकी लाइफ में भी पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मगर आप हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते हो, आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, आप पास्ट में नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आप दोनों के बीच में अगर पास्ट में भी इश्यूज हुई है तो आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो। हर्मिट यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? ये पर्सन इतने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में फंसे हुए हैं कि उस वजह से इस पर्सन को काफ़ी एंग्जाइटी हुई है, और इस कदर एंग्जाइटी हुई है कि वो कभी भी उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। ये देखिए, अगर आप देखोगे 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, तो ये पर्सन इस अपने मन के अंदर ही घुट घुट के जी रहे हैं। अगर उन्होंने एक बात सोच ली या ठान ली तो वही बात उनके मन में रिपीट पे चलता रहता है। तो अगेन उनको ये कमिटमेंट से ही इतनी एलर्जी है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, एंग्जाइटी होती है उनको। तो ये इनकी पास्ट से कनेक्टेड कुछ इश्यूज़ है, ये आपसे कनेक्टेड नहीं है ये पर्सन की इश्यूज़, मगर ये डेफिनेटली एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे आप दोनों अग्री नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेन इश्यू क्या है, यहाँ पे चैलेंज क्या है इस रिलेशनशिप में। ये देखिए टावर रिवर्स, तो कहीं ना कहीं वर्गो यहाँ पे चैलेंज ये है कि ये रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस है आपके सोच में और इस पर्सन के सोच में, कि यहाँ पे एक एक एंडिंग दिख रहा है मुझे, मगर आप दोनों इस एंडिंग को अवॉइड कर रहे हो, आप दोनों डर रहे हो या फिर आप दोनों अवॉइड कर रहे हो ये कन्फ्रंटेशन, ताकि ये रिलेशनशिप कैसे भी बना रहे। आप दोनों ही एक दूसरे से वो कन्फ्रंट करके बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आप डरते हो कि ये रिलेशनशिप अगर एंड हो गया तो आप दोनों हर्ट हो जाएंगे, या फिर आपको डर होगा कि आप अकेले हो जाओगे। तो इस वजह से आप ये एंडिंग जो है वो अवॉइड कर रहे हो, मगर इससे वो एंडिंग अवॉइड नहीं हो रही है, सिर्फ डिले हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, अपराइट टॉरस एनर्जी, और 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए कोई तो यहाँ पे बहुत डिफेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पे एक टॉरस पर्सन भी दिख रहे हैं, शायद एक फिनेंशियल मैटर्स भी, अगर शायद एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे आप दोनों अग्री नहीं करते हो। ये टॉरस कौन है? मून रिवर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के मन में कोई और हो, क्योंकि ये टॉरस पर्सन जो है वो मून के साथ जब आते हैं तो कोई सीक्रेट्स है इस पर्सन की जो बाहर आ रही है, और इसमें शायद या तो ये सीक्रेट्स उनके फाइनेंसेस के बारे में है या कोई टॉरस पर्सन के बारे में है जो बाहर आ रहा है। मून कैंसर एनर्जी है। तो यहाँ पे एडवाइस आपके लिए क्या है वर्गो? आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपने बारे में सोचना है वर्गो, और आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस और डिसीजन अब लेना होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक वो डिटोरिएट हो चुका है, वो एकदम से ऐसी एक सिचुएशन पर पहुंच गई है जहाँ पे अब शायद ये रिकवर नहीं होगा। तो आपको अब बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना है कि आपको आगे क्या करना है, या फिर कोई काउंसलर की एडवाइस लेनी है। शायद आप दोनों अगर काउंसलर के पास जाओ तो शायद आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में है। बहुत ज़्यादा ईगो है यहाँ पे, प्यार तो है मगर ईगो है, और ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको ईगो से नहीं, प्यार से इस चीज़ को डील करना है, और वो दोनों के तरफ से वो म्यूचुअली होना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन करे और दूसरे पर्सन नहीं करेंगे तो वो नहीं वर्कआउट होगा। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की एक्शंस क्या होगी आपके तरफ। फ्यूचर में एक्शन है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में भी ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपसे, काफ़ी मतलब को डिपेंडेंट एनर्जी में है, तो आपको कभी भी छोड़ नहीं पा रहे या छोड़ नहीं पाएंगे।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कोशिश करेंगे फिर से इस रिलेशनशिप को रेन्यू करने की। तो आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या होगा फ्यूचर में? आउटकम है 6 ऑफ कप्स। तो आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है, यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन दिख रही है। मगर फिर से वही बात है कि अगर आप दोनों ने अपनी इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया तो ये फिर से उसी मोड पर चला जाएगा जहाँ पे ये स्टैग्नेंट हो जाएगा, या ये रिलेशनशिप एकदम एक ऐसी पॉइंट पे आएगी जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगा। और चैलेंजेस भी दिख रही है अगर आप दोनों ने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया एक दूसरे के साथ, और ये जो इश्यूज़ है उसे अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ये फिर से वही लूप में चला जाएगा। तो वो को काफ़ी डिफ़िकल्ट रीडिंग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए दोनों कुछ छुपा रहे हैं एक दूसरे से, अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप डरते हो, आपने कहीं ना कहीं, आप या फिर ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका वक्त सही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, ये वक्त जो है वो सही नहीं है। तो वो यही है आपके लिए रीडिंग, और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, और अगर करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो अगर आप पे करके प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे मेल करें पेमेंट डिटेल्स के लिए, या फिर वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।